हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, डायरेक्टर ऑफ दिशा न्यूरो साइकेट्री सेंटर। आज हम दोस्तों बात करेंगे कोकेन की। कोकेन एक सब्सटेंस नशा है जो एक हमें प्लांट से मिलता है, ई कोका, एरिथ्रोक्सिलन कोका। जो लेने के क्या क्या वे हैं, इसको हम स्नोर्ट करते हैं, इसको हम स्मोक करते हैं, इसको हम इंजेक्ट करते हैं, आईवी ड्रग यूज़ करते हैं। इनिशियली कोकेन को हमारी सोसाइटी में लोग एनेस्थीसिया के रूप में ऑपरेटिव प्रोसीजर्स में यूज़ करने लगे, जैसे कि स्पेशली जो ईएनटी और ऑफ्थल जो आई की सर्जरी जो होती थी, इसमें इसका यूज़ होने लगा। आई थी कोका कोला, जिसको कोका कोला बोला जाता है। इनिशियली इवन कोकेन का कोका कोला में इसमें एक परसेंटेज होती थी, जिसको बाद में रिमूव किया गया। तो ये लोगों को बहुत सुन के सरप्राइज होगा। धीरे धीरे ये क्यों लोग नशे के रूप में इसको यूज़ करने लगे, कोकेन काम कैसे करता है। बेसिकली कोकेन क्या, हमारी बॉडी में हमारे ब्रेन में एक रिवॉर्ड पाथवे होता है। रिवॉर्ड पाथवे एज द नेम सजेस्ट, हर चीज़ का हमें रिवॉर्ड प्लेजर मिलती है उससे। तो वो प्लेजर कैसे मिलती है, हमारे ब्रेन में एक केमिकल होता है डोपामिन। वो डोपामिन जब भी हम कोई भी अच्छी चीज़ देखते हैं, जैसे अच्छा खाना देखा हमने कुछ भी, तो वो डोपामिन इंक्रीज होता है और रिवॉर्ड पाथवे को वो एक्टिवेट करता है कि हम वो खाना टेस्टी और हमें खाना चाहिए। वैसे ही कोकेन क्या करता है कि हमारा जो ब्रेन में जो इट एक्ट एज ए सीएनएस स्टिमुलेंट या सीएनएस स्टिमुलेंट की तरह काम करता है, और ये बेसिकली हमारे ब्रेन में डोपामिन और नोरेपिनेफ्रिन को बढ़ा देता है। तो डोपामिन इंक्रीज होने की वजह से जो रिवॉर्ड पाथवे वो एक्टिवेट हो जाता है। बट धीरे धीरे बार बार यूज़ करने से इससे पेशेंट को इनिशियली या पर्सन को क्या लगता है, पर्सन ज़्यादा अलर्ट फील करता है, वो ज़्यादा हैप्पी फील करता है, उसकी एनर्जी इंक्रीज होती है, वो अपने काम पे ज़्यादा फोकस कर पाता है। तो उसको लगता है कि यार ये तो अच्छी चीज़ है, क्योंकि आपका रिवॉर्ड पाथवे एक्टिवेट हो गया। बट धीरे धीरे इसका एडिक्शन कैसे होता है कि जो नेचुरल वे में हमारा डोपामिन जो ब्रेन में इंक्रीज हो रहा था, और जो नेचुरल वे में वो रिवॉर्ड पाथवे को एक्टिवेट करता है, उसका थ्रेशोल्ड बढ़ जाता है। बार बार कोकेन लेने से अब क्या होता है, जो नेचुरल डोपामिन है वो ब्रेन को जो रिवॉर्ड पाथवे उसको एक्टिवेट ही नहीं कर पाता। तो उसकी वजह से पर्सन को क्या लगता है कि जैसे ही वो कोकेन को छोड़ता है, अगर उसका जब एडिक्शन हो चुका है, अगर वो उसका आदी हो चुका है, तो जैसे ही वो कोकेन को छोड़ता है, उसको विड्रॉल सिम्टम्स आने लगते हैं। और वो विड्रॉल सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, वो डिप्रेस फील करता है, लो फील करता है, उसकी एपेटाइट इंक्रीज हो जाती है, उसकी स्लीप डिस्टर्बेंस, वो सारे दिन लेटा रहता है। घर वाले कहेंगे सर सारे दिन बस लेटा रहता है। उसके अलावा बेसिकली उस जो मेंटल और फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो डिक्रीज हो जाती हैं। तो ये समझिए कि अगर आपको विड्रॉल सिम्टम्स आ रहे हैं, इसका मतलब आप कोकेन के एडिक्ट हो चुके हैं या उसके आदी हो चुके हैं। कोकेन का जो एडिक्शन है उसके रीजंस क्या क्या होते हैं, मल्टीपल रीजंस हैं, जैसे कि आपका जेनेटिक, एनवायरमेंटल, पीयर प्रेशर। ये सेलिब्रिटी ड्रग बोली जाती है, ये अमीर लोगों का नशा बोला जाता है, क्योंकि ये काफ़ी महंगा आता है। ऐसी पार्टीज़ में जहाँ पे ऐसे सेलिब्रिटीज़ या जो बड़ी बड़ी अमीर लोगों की पार्टी होती है, काफ़ी उसका आज के दिन कोकेन का चलन है। तो ये इसके विड्रॉल सिम्टम्स हैं। अगर आप एक बार इसके एडिक्ट हो चुके हो, तो अब आपका जो नॉर्मल डोपामिन है उतना नेचुरल वे में आपको किक या हाई नहीं करता, आपके रिवॉर्ड पाथवे को वो नहीं करता, और पर्सन बार बार कोकेन लेने का आदी हो जाता है। जब आप इसको यूज़ करते हो तो इसके यूज़ के जो साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल हार्म क्या है। पहला, ये जैसे मैंने आपको बताया कि डोपामिन और नोरेपिनेफ्रिन को इंक्रीज़ करता है, तो उससे हमारा जो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, जो हमारी वेसल्स होती हैं, वो वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं। तो उसकी वजह से हमारा बीपी हाई रहने लगता है, हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है, तो इससे हार्ट अटैक के खतरे बढ़ जाते हैं, पेशेंट को स्ट्रोक के खतरे बढ़ जाते हैं। उसके अलावा पेशेंट को की एपेटाइट डिक्रीज हो जाती है, पेशेंट को हेडेक रहने लगता है, उस एब्डोमिनल पेन होता है, पेशेंट को हमेशा लो फील करना, इरिटेबल फील करना, पेशेंट ऐसा फील करता है। ब्रेन में बेसिकली जो हमारा ग्रे मैटर बोला जाता है वो कम हो जाता है, बेजल गैंग्लिया की जो साइज़ है वो बढ़ जाती है। तो जो लेने के क्या क्या वे हैं, इसको हम स्नोर्ट करते हैं, इसको हम स्मोक करते हैं, इसको हम इंजेक्ट करते हैं, आईवी ड्रग यूज़ करते हैं। तो जैसे अगर आप उसको स्नोर्ट करते हो तो कई बार नेजल ब्लीडिंग होती है, कई बार हम जो स्मेल का जो सेंस है वो लॉस कर देते हैं। इसकी वजह से ब्रेन के ऊपर, जैसे मैंने बताया कि ग्रे मैटर और बेजल गैंग्लिया इंक्रीज हो जाता है, ग्रे मैटर कम हो जाता है। और जो इंजेक्टेबल इंजेक्शन से कई बार हम नीडल शेयर करने से हमारा जो HIV का, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C का भी खतरा बढ़ जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें वेरियस साइकोलॉजिकल और जो फिजिकल हार्म होते हैं, ये भी दूसरे नशों की तरह खतरनाक है, और इस नशे से भी बचें। इसको कभी भी कोशिश भी ना करें शुरू करने की, क्योंकि एक बार आप शुरू करेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप इसके आदी हो सकते हैं। इससे पेशेंट का जो अटेंशन, कंसंट्रेशन कम हो जाता है, उसको मेमोरी प्रॉब्लम आने लगती हैं, वो अपने काम पे फोकस नहीं करता। और जब आप कोकेन लेते हैं तो इसमें क्या होता है, आपको प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। तो कई बार लोग क्या करते हैं, कोकेन जब आप लेते हैं तो वो कितनी देर तक, एक बार आपने कोकेन लिया वो कितनी देर काम करता है, वो 15 to 30 मिनट्स काम करता है। बट कई लोग क्या करते हैं कि कोकेन से प्यास बहुत ज़्यादा लगती है और वो क्या करते हैं, अल्कोहल साथ में लेने लग जाते हैं। तो जब कोकेन को अल्कोहल के साथ आप लेते हैं तो उससे हमारी जो लीवर है, लीवर एक कोकेन और अल्कोहल को मिला के कोका एथाइलिन नाम
का एक सब्सटेंस बॉडी में बना देता है जो ज़्यादा कोकेन से इफेक्टिव होता है। तो लोग इसकी वजह से भी कई बार कोकेन के साथ अल्कोहल लेने लग जाते हैं। कोकेन का एक फॉर्म और होता है जो हम क्रैक बोलते हैं। बेसिकली जो उसका जो बेस होता है उसको हटा दिया जाता है, उसको बेकिंग सोडा के साथ बनाया जाता है और वो जो क्रैक है वो आपका इससे ज़्यादा इंटेंस होता है, कोकेन से ज़्यादा इंटेंस होता है। सो जैसे मैंने बताया कि आपका इसके जो ये फिजियोलॉजिकल हार्म है। साइकोलॉजिकल हार्म क्या क्या है कोकेन के? जब आप कोकेन को लंबे समय से यूज़ करते हैं, ये डिप्रेशन कॉज करता है, ये एंजाइटी डिसऑर्डर कॉज करता है, इससे बाइपोलर डिसऑर्डर हो सकता है। उसके अलावा इससे कोकेन इंड्यूस साइकोसिस हम बोलते हैं। कोकेन इंड्यूस साइकोसिस में क्या होता है? पैरानोइड डिल्यूजन, पेशेंट पैरानोया सस्पिशियस हो जाता है, जो मैंने कई बार मेरे पहले वीडियो में भी बताया। और टेक्टाइल हेलुसिनेशन, पेशेंट बोलेगा सर समथिंग इज क्रोलिंग अंडर माई स्किन, मेरी स्किन है उसके नीचे कुछ रेंग रहा है। सो इसमें टेक्टाइल हेलुसिनेशन और पैरानोइड डिल्यूजन, सस्पिशियसनेस, पैरानोया डेवलप हो जाती है। तो ये साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल हार्म है, जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर, कोकेन इंड्यूस साइकोसिस, बाइपोलर डिसऑर्डर। और फिजियोलॉजिकल हार्म जैसे मैंने बताया कि बीपी बढ़ जाना, आपको हार्ट अटैक के खतरे बढ़ जाना, आपको स्ट्रोक होना, आपको हेडेक रहना, आपको एब्डोमिनल पेन रहना, आपकी एपेटाइट कम हो जाना, ये और आपका जो ग्रे मैटर है, जो ग्रे एरिया कम हो जाता है ब्रेन में, और उसकी वजह से पेशेंट को अटेंशन, कंसंट्रेशन, फोकस में दिक्कत आना। तो इसके काफ़ी सीरियस जो हार्मफुल इफेक्ट है हमारी बॉडी पे, जो फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल। तो अब आपको अगर हम बात करें कि पर्सन एडिक्ट हो गया और उसको ये हार्म है, तो हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? कोकेन के ट्रीटमेंट में बेसिकली देखिए, जैसे मैंने बताया कि इसका जो साइकोलॉजिकल हार्म है, जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, कोकेन इंड्यूस साइकोसिस, डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर, बाइपोलर, उसका मेडिकल काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट है। इन मेडिसिन से हम काफ़ी अच्छे उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और उसका जो आपका जो ऑफकोर्स अगर आप उसको नहीं लेंगे तो फिजिकल हार्म से तो आप तभी बच पाएंगे कि अगर आप कोकेन को स्टॉप कर देते हैं। और उसके साथ उसकी अच्छी जो बिहेवियर थेरेपी, वेरियस थेरेपी, काउंसलिंग सेशंस होते हैं, जिससे पेशेंट का जो माइंडसेट हम धीरे धीरे चेंज करते हैं। बट ऐसी कोई मेडिकेशन नहीं है कोकेन के लिए कि हम वो मेडिसिन दे दें और पेशेंट दूसरे दिन उसको बंद कर दे। तो जो साइकोलॉजिकल हार्म है उसको हम मेडिकेशन से प्रिवेंट करते हैं, और साथ में पेशेंट को जो वेरियस थेरेपीज़ दी जाती हैं, इसका जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी प्रभावी इलाज है कोकेन के लिए। बट आप इसको प्लीज़ समझिए कि आजकल लोग जैसे ही थोड़े सक्सेसफुल होने लगते हैं, थोड़ा उनको लगता है कि मेरे पास पैसा आ रहा है, मैं रिच हो गया, और ऐसी पार्टीज़ में जाने लगते हैं। पीयर प्रेशर की वजह से दूसरों से काफ़ी इन्फ्लुएंस होते हैं कि यार अरे इस ड्रग को तो सेलिब्रिटी लेते हैं, इसको तो बड़े बड़े लोग लेते हैं, तो मैं भी लेता हूँ। तो इनिशियली ऑफकोर्स आपको ये हो सकता है कि अच्छा रखे, आपको अलर्ट रखे, आपकी एनर्जी बेटर हो, आपको हैप्पी फील करवाए। बट आपका जो ब्रेन का, जो मैंने बताया कि इसमें एडिक्शन क्यों हो जाता है, जो नेचुरल वे में आपका जो डोपामिन से जो रिवॉर्ड पाथवे एक्टिवेट होता है, वो नेचुरल वे में एक्टिवेट होना ही बंद हो जाता है, और धीरे धीरे आपको वो कोकेन अपने गिरफ्त में ले लेता है और आपको आदी बना देता है, और आपका जो आर्टिफिशियल सिस्टम वो शुरू हो जाता है, नेचुरल वे बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है। तो आपको ये समझना है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप इसके आदी हो जाएंगे। तो ये भी दूसरे नशों की तरह एक खतरनाक नशा है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें कि हम इसके बारे में भी, कोकेन के बारे में भी अवेयरनेस फैला सकें। थैंक यू।